जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जिस पुरुष को मन रूपी खेत में अनुभव रूपी फल देखना हो, वह इच्छा रूपी कंटकों और वृक्षों को अनिच्छा रूपी फड़वे से काटे और संतोष रूपी बीज को बोए, तो खेत भी अच्छा फलेगा। हे राम जी, जब अनुभव रूपी फल प्राप्त होता है, तब मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल हो जाता है और सब में आत्मा ही दिखता है। हे राम जी, जब चित्त अदृश्य होता है, तब द्वैत भावना मिट जाती है, और जब द्वैत भावना मिटी, तब चित्त अदृश्य होता है। उस चित्त का उपशम का सुख वाणी से कहा नहीं जा सकता। उसी का नाम निर्वाण पद है। जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है और दिन रात चिरकाल तक भक्ति करता रहता है, तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं और निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, वह ईश्वर दूर नहीं, उसमें भेद भी कुछ नहीं, और वह दुर्लभ भी नहीं, क्योंकि वह अनुभव स्वरूप ज्योति और परम बोध स्वरूप है। सब जिसके वश है, जो सब है और जिससे सब है, उस सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे राजन, जैसे द्रव्यता से जल ही तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही चिन्मात्र ही संकल्प के स्फुरण से जीव होता है, और वह जीव संसार में कर्मों के वश भ्रमता हुआ भी अपने को करता देखता है। हे राजन, जैसे सूर्य के प्रकाश से सब चेष्टाएं होती हैं, परंतु सूर्य करता है, वैसे ही आत्मा की शक्ति से जगत चेष्टा करता है। जैसे चुंबक पत्थर के निकट लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही आत्मा की चेतनता से सब देहादिक चेष्टा करते हैं, पर आत्मा सदा करता है। जैसे जल में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में देहादिक प्रकट होते हैं। जैसे स्वर्ण में भूषणों की कल्पना होती है, वैसे ही आत्मा में मोह से सुख दुख कल्पित होते हैं, पर आत्मा में कुछ कल्पना नहीं। शुद्ध आत्मा में मूढ़ों ने सुख दुख की कल्पना की है, पर जो ज्ञानवान हैं, उनको मन चित्त सुख दुख सब आकाश रूप शून्य है। वे देह से रहित चिदाकाश भाव को प्राप्त होते हैं। हे राजन, आत्मा स्थिर रूप है, परंतु भ्रांति से चंचल भासित होता है। जैसे जल की चंचलता से पर्वत का प्रतिबिंब भी चंचल होता है, वैसे ही देहादिक से आत्मा चलता भासित होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो सब देहों में स्थित होकर भोजन और जलपान करता और देखना
सुनना, बोलना इत्यादि कर्म करता देख पड़ता है, वह आदि अंत से रहित संवित सत्ता सर्वगत अपने आप में स्थित है। सब विश्व रूप वही है। आकाश में आकाश, शब्द में शब्द, स्पर्श में स्पर्श, नासिका में गंध, शून्य में शून्य, नेत्रों में रूप, पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज, मृत्यु में मृत्यु रूप होकर वही परमेश्वर स्थित है। हे राम जी, इस प्रकार सब पदार्थों में वह अभिन्न रूप स्थित है। नानत्व दृष्टि भी आती है, परंतु नानत्व नहीं है और भ्रांति से भासित होती है। जैसे परछाई में भ्रांति से बैताल जान पड़ता है, वैसे ही आत्मा में नानत्व भासित होता है। सब में, सब ठौर, सब प्रकार सर्वात्मा ही स्थित है। ऐसा जो आत्मदेव सत्ता समान है, उसमें स्थित हो रहो। हे राम जी, परम तत्व परमात्म पद हमको सदा प्रत्यक्ष है और वस्तु रूप वही है, उससे कुछ भिन्न नहीं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 167। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब भोगों से वैराग्य होता है तब दो पदार्थों की प्राप्ति होती है। जैसे नूतन अंकुर के दो पत्ते होते हैं, वैसे ही तृष्णा के त्याग से एक तो संतों की संगति मिलती है और दूसरे सत शास्त्र का विचार उत्पन्न होता है। इनमें जब दृढ़ भावना होती है तब अभ्यास करके वही परमानंद रूप होता है, जिसमें वाणी की संगति नहीं। तब मनुष्य भोगों की इच्छा से मुक्त होता है और परम शांति सुख पाता है। जैसे पिंजरे से निकलकर पक्षी सुखी होता है, वैसे ही वह सुखी होता है। हे राम जी, जीव को भोग की इच्छा ने ही दीन किया है। जब इच्छा निवृत्त होती है तब गोपद की तरह वह संसार समुद्र को लांघ जाता है। तब उसको तीनों जगत सूखे तृण जैसे तुच्छ लगते हैं। हे राम जी, जब वह भोग की इच्छा से मुक्त होता है तब ईश्वर होता है। जिस पुरुष को आत्म सुख प्राप्त हुआ है वह भोगों की इच्छा कभी नहीं करता, और जब वे आकर प्राप्त होते हैं तब भी वे उसको नीरस और मिथ्या प्रतीत होते हैं। इससे वह उनके भोग को नहीं चाहता। जैसे जाल से निकला हुआ पक्षी फिर जाल में नहीं आता, वैसे ही वह पुरुष भोगों को नहीं चाहता। जब विषयों की तृष्णा निवृत्त होती है तब परम शांति पाता है और संतों के वचन उसके हृदय में शीघ्र ही प्रवेश करते हैं। हे राम जी, मोक्ष रूपी स्त्री के कानों के भूषण संतों की संगति है। जब साधु की संगति होती है तब अशुभ कर्मों का त्याग हो जाता है और पराये धन की इच्छा नहीं रहती।
तब जो कुछ अपना होता है उसके भी त्यागने की इच्छा होती है, और भले भोग जो भोगने के लिए आते हैं उनको वह बांटकर भोग करता है। निदान बड़े उत्तम भोगों से लेकर साग तक जो कुछ प्राप्त है उसमें से औरों को देकर वह खाता है। तब यदि कोई शरीर मांगे तो वह शरीर भी दे देता है, क्योंकि उसको देने का अभ्यास हो जाता है, पर और से साग मांगने की भी इच्छा नहीं रखता। संतोष से यथा प्राप्त चेष्टा और तप दान करता है। यज्ञ, व्रत और ध्यान करके पवित्र रहता है और तृष्णा का त्याग करता है। हे राम जी, ऐसा दुख घोर नरक में भी नहीं होता जैसा तृष्णा से होता है। जो धनवान हैं उनको धन के कमाने और रखने की चिंता है। उन्हें उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते सदा धन की ही चिंता रहती है। इसी चिंता में वे पच पच कर मर जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। हे राम जी, निर्धन को भी चिंता रहती है, परंतु कम। जब तक चिंता रहती है तब तक जीव दुखी रहता है, पर जब चिंता नष्ट होती है तब परम सुखी होता है। हे राम जी, यद्यपि धनी हो और उसे संतोष नहीं तो वह परम दरिद्री है, और जो धन से हीन है परंतु संतोषवान है वह ईश्वर है। जिसको संतोष है उसको विषय बंधन नहीं कर सकते। हे राम जी, जब तक धन की इच्छा नहीं करता तब तक भोग रूपी विष नहीं व्यापता, पर जब धन की इच्छा उपजती है तब परम विष व्यापता है। विपरीत भावना में दुख होता है, और जो दुखदायक पदार्थ हैं वे सुखदायक जान पड़ते हैं। हे राम जी, जो कुछ अर्थ है वही अनर्थ है। जिसको संपदा जानते हैं वही आपदा है, और जिनको भोग जानते हैं वही सब रोग रूप हैं। इनको संपदा जानकर चाहता है, इससे दुखी होता है। हे राम जी, रसायन सब दुखों का नाश करती है, परंतु वह देवताओं के पास होती है। यदि अमृत चाहिए तो संतोष ही परम रसायन है। जब विषयों में दोष दृष्टि होती है और मनुष्य संतोष धारण करता है, तब मूर्खता दूर हो जाती है और गोपद की तरह संसार समुद्र से शीघ्र ही तर जाता है। जैसे गऊ के पैर के गड्ढे को सहज ही लांघ जाते हैं, वैसे ही संसार समुद्र को वह सहज में तर जाता है। हे राम जी, जिसको संतोष प्राप्त होता है उसको परम शांति होती है। कभी वसंत ऋतु में सुख का स्थान हो, नंदन वन भी सुख का स्थान हो, उर्वशी आदि अप्सराएं पास हों, चंद्रमा निकला हो, कामधेनु विद्यमान हो और इंद्रियों के सब सुख प्राप्त हों, तो भी शांति नहीं होगी। एक संतोष से ही शांति होगी। संतोषवान को ये विषय डिगा नहीं सकते।
हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।